हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, उससे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? हमें क्या करना है इसमें? हमें सिद्ध करना है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। 2020 के बोर्ड एग्जाम में 22 के और 2024 का भी अभी लेटेस्ट जो पेपर हुआ है उसके आईबी वाले पेपर सेट में आया हुआ यह प्रश्न है। चलो हम लोग सिद्ध करते हैं इसको, ठीक है? कि यह एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। तो देखो यहाँ मैं लिखता हूँ हल, ठीक है? और इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। देखो हमें अपरिमेय सिद्ध करना है भाई, तो हम लोग परिमेय मान लेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड का उपयोग हम लोग करेंगे, ठीक है? यहाँ मैं मान लेता हूँ, ठीक है? माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है? परिमेय संख्या है, ठीक है? हमने 2√3 को परिमेय संख्या मान लिया। अब देखो तो हम लिख सकते हैं कि अतः अतः √2/3 इक्वल टू पी बटे क्यू। पी बटे क्यू मैंने क्यों लिखा? क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या होती है ना, कोई भी परिमेय संख्या उसका फॉर्म किस टाइप का होता है? पी बाई क्यू का। तो ये 2/3 अगर सॉरी 2√3 एक अगर परिमेय संख्या है तो कहीं ना कहीं पी बटे क्यू के मतलब समान ही होगी, ठीक है? और यहाँ थोड़ा मैं कोष्ट में लिख दूंगा कि जहां और किसी भी परिमेय संख्या में जो पी और क्यू होते हैं वह सहभाज्य संख्याएं होती है। जहां पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है? तथा क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है। क्लियर है भाई? क्यू जीरो नहीं होता है किसी भी परिमेय संख्या में नीचे वाला। जैसे मैं लिखूं एग्जाम्पल के मतलब तौर पे एक परिमेय संख्या, तो जैसे 2/3, तो देखो ये 3 कभी भी आपका जीरो नहीं होगा, ये ऊपर वाला भले ही जीरो हो जाए, ठीक है? चलो अब देखो, अगर मैं ऐसा कर दिया तो आगे मैं इसको करता हूं। देखो यहाँ पे 2√3 है, √3 जानते हैं हम लोग पहले से ही कि यह क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो √3 को हम लोग साइड में करते हैं, तो इस 2 को इधर लाएंगे तो देखो √3 बराबर क्या हो जाएगा? इस 2 को इधर लाएंगे तो देखो 2√3 है, तो मतलब 2 गुणे √3 है, ठीक है? तो इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी भाग के रूप में हो जाएगा। तो 2 इधर आकर बट्टे में हो जाएगा और ये क्यू पहले से ये तो 2 क्यू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है मेरे दोस्त, कि यह √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? और यह p/2q यह क्या होगी? यह भाई p/q एक परिमेय संख्या होगी 2/3 जैसे। और नीचे हम किसी भी संख्या से गुणा कर दे, जैसे 3 से गुणा कर दे तो 2/9 जो प्राप्त होगा ये भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब कि ये परिमेय है, ये परिमेय है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक तरफ अपरिमेय है और एक तरफ परिमेय है, और दोनों को कहा है कि बराबर है। ये कभी संभव है? ये कभी संभव तो हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है? तो ये संभव अगर नहीं होगा तो ऐसा हमें क्यों प्राप्त हो रहा है? तो ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है कि हमने 2√3 जो संख्या है उसको परिमेय मान लिया है। तो बस आगे यहाँ पे स्टेटमेंट दे दोगे, यहाँ पे लिख दोगे कि यहाँ यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। वहीं p/2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये दोनों बराबर हैं, परिमेय संख्या है, और ये दोनों यहां बराबर हैं, बराबर हैं, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, नहीं है। आगे लिख दो कि ऐसा इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है या इसलिए प्राप्त हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, गलत
कल्पना कर ली थी या गलत मान लिया था, गलत कल्पना कर ली थी कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमने गलत कल्पना कर ली थी, उसी कारण यहां कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है। तो लिख दोगे आगे कि अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस काम खत्म, इतना ही आपका होगा। ये आपका सवाल सही हो जाएगा, आपको पूरा मार्क मिल जाएगा। इतना ही करना है केवल, इसमें आपका काम खत्म इस सवाल का। तो ये हम लोग का रहा पहला सवाल। चलो हम लोग सेकेंड सवाल पे चलते हैं। सेकेंड सवाल क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये क्या है कि संख्याओं 92 और 510 का हमें लसा मीन्स वही एलसीएम ज्ञात करना है। 2024 के आईए वाले पेपर सेट में ये पूछा गया प्रश्न है। चलो मेरे भाई, इसको भी हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 92 और 510 का हमें एलसीएम बोला है, तो एलसीएम हमें कोई स्पेसिफिक विधि नहीं बोला है, तो किसी भी विधि से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हम लोग गुणनखंड विधि का उपयोग पहले करते हैं, तो चलो 92। अब देखो 92 का गुणनखंड क्या होता है भाई, 23 चौका 92 होता है। ठीक है, 23 का अगर आपको पढ़ा याद होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। 23 चौका क्या होता है 92, 23 गुणे 4 हो जाएगा, और फिर 4 को हम लोग 2 गुणे 2 में तोड़ देंगे, यानी इसका गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा 2 गुणे 23, ये गुणनखंड हो जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा मैं साइड में करता हूं, रुक जाओ। इसको चलो, क्या होता है भाई, जैसे 92 का गुणनखंड देखो हम लोग का होता है 23 गुणे 4। ठीक है, 23 गुणे 4। ठीक, और इस 4 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2 में, तो ये 23 गुणे 2 ये गुणनखंड हो गया 92 का। क्लियर है मेरे भाई। तो अब देखो आगे हम लोग चलते हैं 510। अब देखो 510 क्या हो जाएगा, तो देखो 510 होगा, इसको दो भागों में हम लोग तोड़ेंगे, तो देखो ये आपका 51 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, और 51 क्या होता है 17 या 51 होता है। ठीक है, और 10 क्या होता है 2 पचे 10 होता है, यानी यहाँ गुणनखंड क्या हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, तो ये गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। क्लियर है मेरे भाई। अब चलो आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम लोग एलसीएम यानी लौसा ज्ञात करना है, तो लौसा बराबर लिखेंगे, लौसा बराबर। अब जो चीजें दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लेंगे। ठीक है, तो जैसे ये 2 कॉमन है, तो इसको मैं एक बार लिया। उसके बाद अब देखो कुछ नहीं कॉमन है, मतलब दोनों में कुछ मतलब अब कॉमन नहीं है, तो अब जो कॉमन नहीं है सबको लिख लेंगे। तो यहाँ गुणे 2, उसके बाद ये गुणे 3, उसके बाद ये 5 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे हम लोग का अंत में बचता है 23। ऐसे लिख लेंगे, जो मतलब मैच करता हो दोनों में उसको एक ही बार लिखेंगे। अब सबका गुणा कर कर हम लोग लिख देंगे, और गुणा कर कर लिखेंगे तो क्या आएगा, इसके लिए मुझे लग रहा है कि भैया कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैलेंडर ये तो है मेरे भाई, नहीं कैलकुलेटर ही है। चलो मैं करता हूँ। देखो 2 दूना का 4, 4 3 12, 12 5 60। ठीक है, 60 हो गया। चलो 60 गुणे 17, 60 गुणे 17 बराबर इतना हो गया 1020, और उसमें हम लोग 23 से गुणा करेंगे, तो हम लोग का 23,460 आएगा। ठीक है, चलो ये हम लोग का हो जाएगा 23,460, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट तरीका रहा, फर्स्ट तरीका रहा। सेकेंड तरीका में आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 92 और 510 का अगर आपको लौसा निकालना है तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ 92 लिख दिए और इधर आप 510 लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद इसको 2 से आप पहले कटाओ, तो 2 से कटाओगे तो ये 2 चौका 8 और 1 बचेगा, 2 छक्का 12, 46 हो जाएगा। इसको 2 से कटाओ तो 2 एकम 2, सॉरी 2 दूना का 4। ठीक है, 2 दूना का 4, इस कामा देते जाओ, और यहाँ 1 बचा, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 255 हो गया। ठीक है, अब देखो फिर इसको आप 2 से कटाओ, तो ये देखो आपका ये 2 दूना का 4, 2 3 6 यानी 23 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको कटाओ तो 2 एकम 2 हो गया, और 2 से तो ये कटेगा नहीं मुझे लग रहा है कि, ठीक है 2 से तो ये कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही कर मतलब लिखते रहो, 255 छोड़ दो इसी तरह। ठीक है, अब देखो ये 23 कटेगा नहीं, ये किससे कटेगा
तो ये 3 से आई थिंक कट जाना चाहिए। 3 ही 7 21 और हम लोग का कितना बचा 4, नहीं कटेगा क्या भाई? 3 से कट जाना चाहिए यार। देखो कि 5 से 5 और 25 5 कम 5, 5 से सीधे कटा लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलो इसको 23 को उसी तरह रहने देते हैं। 5 और 25 5 कम 5, 3 से भी कट जाता। ठीक है, ये देखो 3 से फिर ये कट जाएगा, तो 23 को मैं इसी तरह रहने देता हूँ और ये 17 या 51 होता है। ठीक है, अब देखो फिर ये 23 किसी से भी नहीं कटेगा, 17 किसी से भी नहीं कटेगा, तो एक बार मैं 17 को कटा लेता हूँ, एक हो गया, एक हो गया, तो इसी को छोड़ देंगे और एक बार मैं 23 से इसको कटा लेता हूँ, तो ये एक हो गया और यहाँ पे भी एक हो गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, अब नीचे कट गया, एक एक आ गया, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो लॉसा बराबर। अब लॉसा बराबर यहाँ कैसे, तो यहाँ लिख दो ये सारा का सारा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, अब देखो इन सब का गुणा कर दो, दो दोनों का 4 और 4 5 20 20 23 60, 60 गुणे 17 गुणे 23 आप करोगे तो ये आ जाएगा भाई। ठीक है, ये आपका बिल्कुल आ जाना चाहिए। ठीक है, 23,460, 23,460। देखो 2 2 है तो 2 2 है, एक 3 है, एक 5 है, 17 23 वही प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों विधि में से कोई भी एक विधि आप यूज कर सकते हो, आपका मन। ठीक है, क्योंकि कोई यहाँ स्पेसिफिक विधि प्रश्न में नहीं बोला है, तो इसका भी यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो, आपका मन। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। चलो ये सेकेंड प्रश्न रहा। थर्ड प्रश्न पे चलते हैं। थर्ड प्रश्न वही, इसमें भी हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें भी हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। 2024 का आईए वाले पेपर सेट में पूछा गया है। तो देखो 6 प्लस रूट में 2 हो या 6 माइनस रूट में 2 हो या अलग कोई भी और संख्या पूछ दे, तो सेम इसी तरीके से आप करोगे। अभी चलो मैं इसको बताता हूं कैसे आप इसको प्रूव करोगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया उसी तरह इसको भी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं हल, और हल में वही सबसे पहले ये अपरिमेय हमें सिद्ध करना है, तो परिमेय मान लेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड का विरोधाभास विधि का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे कि माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर यह एक परिमेय संख्या है तो अतः हम कह सकते हैं, अतः भी या यहाँ चूंकि भी लिख सकते हो, अतः 6 प्लस 2 और रूट 2 बराबर पी बाई क्यू। ये पी बाई क्यू के फॉर्म का होगा अगर यह परिमेय है तो। ठीक है, और परिमेय में जहां लिख दोगे कि जहां पी और क्यू सहभाज्य ठीक है संख्याएं हैं, और क्यू इक्वल टू नॉट 0 है, ऐसे लिख दोगे थोड़ा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे चलता हूं। अब देखो यहाँ रूट 2 है, यहाँ पे देखो ध्यान देना रूट 2 है, और रूट 2 हम लोग जानते हैं रूट 2 क्या होता है, यह अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, कोई भी संख्या अगर रूट में हो तो वो अपरिमेय ही होगी। ठीक है, मतलब रूट से बाहर ना निकल पाए, रूट में ही रहे तो। अब देखो तो इसको एक तरफ करते हैं और इसको एक तरफ करते हैं, चूंकि 6 मतलब हम लोग का एक तरफ से परिमेय संख्या होता है, तो इसको एक तरफ करते हैं। तो आगे देखो मैं रूट 2 को यहीं पे रहने देता हूं और बराबर यहाँ 6 को इधर लाता हूं, तो p बटे क्यू है, तो p बटे क्यू और 6 इधर आकर बराबर के इधर माइनस हो जाएगा। तो आगे बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, रूट 2 बराबर, अब देखो ये क्या हो जाएगा, p माइनस ये देखो 6q बटे क्यू, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे p बटे क्यू में से 6, तो अब देखो यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, p और q हम लोग की क्या थी, परिमेय संख्या थी, और यहाँ q में हमने यहाँ पे देखो 6 से गुणा कर p में से घटाया और q से भाग देंगे, तो इसको कहीं ना कहीं इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो यह आपकी परिमेय संख्या है, और इसको देखो p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिखा गया है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं कहीं कि 9 माइनस 2 बटे 3, तो भाई इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो ये 8 बटे 3 यानी यह परिमेय ही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि यह परिमेय है। तो यहाँ एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर है, ऐसा संभव नहीं है भाई। ऐसा कैसे संभव कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाएगी, ऐसा तो कभी संभव नहीं है।
ठीक है। तो अगर ऐसा संभव नहीं है तो ऐसा हमें क्यों प्राप्त हो रहा है? ऐसा प्राप्त हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है कि हमने इसको यानी 6 प्लस रूट 2 को हमने एक परिमेय संख्या मान लिया था। तो यह हम लोग का परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ नीचे आप लिखोगे कि यहाँ, ठीक है, अब मैं बोल देता हूं, आप ध्यान देना। आगे क्या लिखोगे? यहाँ रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, वहीं p माइनस 6 क्यू बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। ये दोनों यहां बराबर प्राप्त हो रही हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। या ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, जो संभव नहीं है। ऐसा इसलिए प्राप्त हो रहा है, या ऐसा विरोधाभास इसलिए प्राप्त हो रहा है, या ऐसी मतलब स्थिति इसलिए प्राप्त हो रही है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। आपका इसका जो भी मतलब 2 नंबर में आए तो 2 नंबर मिल जाएगा। हालांकि ये प्रश्न 2 मार्क में ही आता है तो 2 मार्क आपको मिल जाएगा। तो ऐसे इस प्रश्न को करोगे, इतना छोटा सा है, काफी लंबा ये नहीं जाता है। ठीक, इसमें एक ही प्रश्न लंबा जाता है, केवल रूट 3 वाला, रूट 5 वाला, रूट 2 वाला। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा, वो 4 मार्क में पूछा जाता है। चलो आगे चलते हैं। देखो, आगे चलने से पहले कहूंगा, ये मेरी एप्लीकेशन है, यहाँ देख सकते हो यूपीएमएसपी स्टडी। ऐप का क्या नाम है? यूपीएमएसपी स्टडी नाम है। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, आपका स्टडी में काफी हेल्प करेगी। यहाँ पे आपका पूरा पूरा मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर, उसके अलावा आपका पीवाईपी यानी प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएंगी, फ्री में मिल जाएंगी। जी हाँ मेरे दोस्त, लेकिन यहाँ पे एक हमने बैच लॉन्च किया है, लक्ष्य बैच, इस ऐप पे। ठीक है, लक्ष्य बैच लॉन्च किया है जिसकी प्राइस 299 रुपए है। ठीक है मेरे भाई, 299 रुपए है। इस बैच में आपको मिलेगा क्या? तो इस बैच में आपको मिलेगा 2023 और 2024 दोनों सालों के हर एक सब्जेक्ट के। जैसे यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी के 2023 के 7 कोडों के पेपर का सॉल्यूशन, 2024 के 7 कोडों के पेपर का सॉल्यूशन, यानी हिंदी के 14 कोड, उसी प्रकार मैथ के 14 कोड, साइंस के हर एक सब्जेक्ट के 14 कोडों के पेपर का अच्छे से वीडियो सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिलेगा, पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, और हर एक पेपर का यहाँ पे आपको टेस्ट भी मिलेगा, यानी हिंदी का साथ साथ 14 टेस्ट, मैथ का 14 टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट का, साइंस का 14 टेस्ट, इस तरह से चीजें यहाँ पे इस लक्ष्य बैच में आपको मिलेंगी। ठीक है मेरे दोस्त, और उसके अलावा यहाँ पे आपको एक डाउट ग्रुप भी है जिसमें अपना आप डाउट पूछ सकते हो, डायरेक्ट मैं रिप्लाई करूंगा आपको। ठीक है, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आसानी से इस बैच से पढ़कर 90% आप मार्क ला सकते हो। और ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, 2023 में इससे बच्चे पढ़कर 90% मार्क लाए हुए हैं। ठीक है, और इस साल तो और मेरे पास स्टडी मटेरियल है। ठीक है, तो 2023 और 24 का जो पेपर है उसे पढ़कर आप इस बार यानी 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आप अच्छा मार्क ला सकते हो। चलो भाई, तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लेना, और यहाँ लक्ष्य बैच, आप वहाँ पे पेड बैच में जाओगे तो वहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, या वहाँ पे अगर पेमेंट नहीं आपके पास सिस्टम है तो वहाँ क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है। क्यूआर कोड पे आप क्लिक करोगे तो एक क्यूआर कोड आ जाएगा, उस पर पेमेंट किसी से करा दोगे तो आपका बैच ओपन हो जाएगा। और कोई भी अगर समस्या हो आपको तो आप 85 42 86 64 46, ये मेरा नंबर है, इस पे आप कॉल भी, सॉरी कॉलिंग तो अभी नहीं है, आप इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो 85 42 86 64 46। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कुछ चीजें। चलो सारी चीजें ठीक है, आगे चलते हैं। चौथे नंबर प्रश्न पे, काफी मस्त प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? प्रश्न है कि दो क्रमागत, जी हाँ मेरे दोस्त, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, 2023 के डीबी वाले पेपर सेट में, 24 के आईबी वाले पेपर सेट में पूछा गया है। अब देखो, दो क्रमागत धनात्मक हमें पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है।
क्रमागत पूर्णांक क्या होंगे, जैसे क्रम से आने वाला, जैसे एक 2 हो गया तो एक 3 होगा, ठीक है, एक 4 हो गया तो एक 5 हो गया। इसका मतलब क्या कि पिछले वाले में हमने एक जोड़ दिया तो उसका अगला क्रमांक मतलब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो गया। जैसे हमने 2 में एक जोड़ दिया तो यहाँ 3 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यानी एक जोड़कर कोई भी हम लोग एक क्रमागत पूर्णांक लेते हैं तो उसमें एक जोड़ेंगे तो उसका अगला क्रमागत पूर्णांक सब एक तरह से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, हमें एक्चुअली तो मालूम नहीं है कि वो 2 है कि 3 है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि पहला, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल और यहाँ पे हम लोग मान लेंगे। आप मानोगे कि माना कि पहला क्रमागत पूर्णांक, माना माना कि पहला धनात्मक बोला है ना, धनात्मक, तो मैं धनात्मक ही लिख देता हूं, धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x है। अगर पहला x है तो इसलिए दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर x प्लस 1, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे अब क्या बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी पहला क्रमागत पूर्णांक x और इसका अगला क्रम से आने वाला पूर्णांक x प्लस 1 हो गया। अब इनके वर्गों का योग 365 है बोल रहा है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि प्रश्नानुसार, ठीक है, आप पूरा लिख लेना प्रश्नानुसार, ठीक है। x ये तो पहला क्रमागत पूर्णांक हो गया प्लस दूसरा क्रमागत पूर्णांक हम लोग का x प्लस 1 है, ठीक है, ये पहला ये दूसरा। अब इनके वर्गों का योग बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है। तो पहला क्रमागत पूर्णांक x, दूसरा x प्लस 1, और इनके वर्गों का योग, तो ये वर्ग हो गया और इसका वर्ग हो गया और इन दोनों का बीच में प्लस है, उनका योग कितना है भाई 365 है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब चलो इसको हल कर कर हम लोग x का मान ज्ञात करते हैं। x का मान ज्ञात कर लेंगे तो पहला पूर्णांक हो जाएगा और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 होगा। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको हमें इस समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर उसी तरह रहने देता हूँ, प्लस ये देखो x प्लस 1 यानी a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उस फार्मूले पे तोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ x a की जगह पे और ये 1 b की जगह पे, तो चलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर भाई 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद एक मिनट माफ करना, सॉरी रुक जाओ थोड़ा, एक मिनट रुक जाओ। ओके चलो मेरे भाई थोड़ा एक मैसेज आ रहा था काफी इंपॉर्टेंट, चलो उसको चेक कर लिया। देखो तो इसको तोड़ेंगे तो ये x का a है, मतलब x a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले पे तोड़ेंगे तो ये एक्स स्क्वायर यानी a का स्क्वायर हो जाएगा और ये b है एक, तो ये b का स्क्वायर तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा और प्लस 2ab यानी 2 गुणे x गुणे 1 यानी 2x ही हो जाएगा और बराबर ये 365, ठीक है मेरे भाई। अब चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग ये एक्स स्क्वायर मिलकर हम लोग का 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2x को मैं पहले लिख लेता हूं और प्लस 1 को मैं बाद में लिख लेता हूं, बराबर ये 365 हो गया, क्योंकि ये आपका एक फॉर्म हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी टाइप का। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड कर कर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। तो चलो इसका आगे हम लोग हल करते हैं। अब देखो 365 को हम लोग इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 365 इधर आकर माइनस 365 हो जाएगा और ये बराबर 0 इधर हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये देखो आपका ये माइनस क्या बचेगा 364 बचेगा, क्योंकि प्लस 1 है तो वो घट जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। चलो अब देखो यहाँ 2 2 2 यहाँ पे बराबर है 0 है तो मैं 0 कर लेता हूँ। अब 2 2 यहाँ पे देखो 2 है, इसमें भी 2 छिपा है और इसमें भी 2 छिपा है, तो 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ 2 कॉमन लेता हूँ, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो हम लोग क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा और माइनस इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 8 16 2 2 4 182 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो 2 कोष्टक के बाहर है यानी यहाँ पे गुणा है तो गुणा है तो उधर जाकर भाग हो जाएगा, तो यहाँ आगे मैं इसके करता हूँ तो ये आपका बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर
0/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 उधर आपका गुणा है तो इधर आकर भाग हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा एक और इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है, 1 मिनट। ओके यार, हाँ चलो, चलो मैं सॉल्व कराता हूँ, माफ करना। थोड़ा जो अभी मैं यहाँ ऐप बता रहा था ना, ये मेरी न्यू अभी ऐप है, ठीक है, नई नई एप्लीकेशन से लॉन्च किया हूँ नए डेवलपर के साथ, तो वही डेवलपर बार बार मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको सॉल्व कराता हूँ। अब देखो हम लोग को ये चीजें प्राप्त हो गई। अब हम लोग 0 में 2 से भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स 42 बराबर 0 हो गया। 42 बोल रहा हूँ भाई, 82 42 नहीं। तो अब देखो 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, एक अगला पेज लेता हूँ और इस पे मैं सॉल्व कराता हूँ आगे की चीजें। हम लोग का क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस है कि प्लस है, इधर मैं आता हूँ इस पेज पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब देखो इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड के लिए क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है कि इसका इसमें हम लोग गुणा करते हैं, तो हम लोग गुणा करेंगे तो माइनस 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या, ये बीच वाला जो है यानी प्लस एक्स है, इसको दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि उन दो भागों का गुणा करने पे माइनस 182 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पे प्लस एक्स आ जाए, यानी दोनों के बीच एक का लगभग अंतर रहना चाहिए। तो कैसे हम लोग मतलब उनको पता करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट तो खोज नहीं सकते क्योंकि ये 182 बड़ा नंबर है, तो इसका एक ट्रिक होता है कि 182 का हम लोग गुणनखंड निकाले। तो चलो इसका गुणनखंड करते हैं, तो 2 2 9 18 2 1 2। अब देखो भाई ये किससे कटेगा, 91। अब हम लोग का किससे कटेगा, ये तो काफी मतलब गड़बड़ आ रहा है क्या, 7 से कटेगा क्या, 7 एकम 7 और 8 9, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 8 9 यानी 7 का 21 13 हो गया। ठीक है, और ये 13 एकम 13। अब देखो ये 7 दूना का 14 और 13 13, यानी 14 गुणे 13 हम लोग करेंगे, 14 गुणे 13 करेंगे तो हम लोग का 182 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग प्लस रखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग प्लस रखेंगे। चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं इस एक्स को 14x माइनस 13x के फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि 14x में से हम लोग का 13x जाएगा तो हम लोग का x बचेगा और इन दोनों का गुणा होगा तो माइनस 182 एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी ये गुणनखंड करने का जो तरीका है उस तरीके से मैं कर रहा हूँ, और ये माइनस 182 बराबर 0। अब देखो इसमें हम लोग का क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x कॉमन लूंगा तो x प्लस 14 मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, तो इन दोनों में माइनस 13 कॉमन है, तो 13 से यहाँ भाग दूंगा तो x बचेगा, और देखो ये माइनस तो ये बीच में फिर ये प्लस हो जाएगा, और 13 से यहाँ भाग दूंगा तो ये 14 होगा। ठीक है, अब भाग दे लेना। ठीक है, 13 एकम 13। ठीक है, और हम लोग का कितना बचा, 14 15 16 17 18। भाई नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है क्या, दिक्कत कर रहा है क्या भाई, यहाँ पे देखो 182 में हम लोग भाग देते हैं 13 से। ठीक है, तो 13 एकम 13, 5 बच रहा है। ठीक है, ये कट गया, कहते हैं 39 13 चौका 52, 14 बार जा ही रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। अब देखो x प्लस 14, x प्लस 14 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 14 हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ भाग देंगे तो ये कट जाएगा, हम लोग का केवल x बचेगा, और यहाँ भाग देंगे तो ये कट जाएगा, हम लोग का माइनस 13 बचेगा। तो एक क्वेश्चन में x प्लस 14, x में x माइनस 13 बराबर 0। तो हम लोग का अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये उधर जाएगा तो हम लोग का मतलब x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो x का मान हम लोग का 14 हो जाएगा, और x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 13 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इससे मान निकालेंगे तो x का मान 13 आएगा, और इससे x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो x माइनस 14 के बराबर, क्योंकि बराबर को उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो हमने धनात्मक पूर्णांक, हमने शुरू में क्या कह रहा था, धनात्मक पूर्णांक, और हमने धनात्मक माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे हम लोग का क्या क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ 13 एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः पहला क्रमागत पूर्णांक x बराबर 13 तथा दूसरा क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1 अर्थात 14 होगा। ये आपके दोनों मतलब ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, तो वो हम लोग के क्या होंगे, 13 और 14 होंगे। ठीक है,
इनके वर्गों का योग हम लोग कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए देखो 13 का वर्ग कर लेते हैं प्लस 14 का वर्ग कर लेते हैं। हम लोग करेंगे तो ये हम लोग का 13 का 169 और हम लोग का 14 का क्या हो जाएगा भाई, ये हम लोग का 14 का क्या हो जाएगा वर्ग, देखो दिमाग से उतर गया मेरे, ठीक है। 14 का वर्ग गुणा कर लूँ क्या, ठीक है। 14 का वर्ग 196 होता है आई थिंक, ठीक है, 196 ही होता है प्लस 196। तो इनको जोड़ो तो 9 6 15 का 5, 9 6 15 फिर और 1 16 का 6 और 1 1 2 1 3 365 आ गया। तो ये हम लोग का प्रूफ भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को आप लोग करोगे, ठीक है मेरे भाई। चलो बाकी हम लोग अगले सवाल पे चलते। ओके चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का लसा मीन्स एलसीएम तथा मसा मीन्स एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 2024 के एचजेड वाले पेपर सेट में पूछा गया था। चलो अब देखो यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि बोल दिया तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो चलो इसको हम लोग हल करते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले 2520 हो गया, 2520 यानी 2520, इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। अब देखो उसके बाद हम लोग 10530 का करेंगे तो यहाँ मैं इसको भी लिख लेता हूँ 10530। चलो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 2520, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना। 2520 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 2520 है यानी 2520, इसको मैं दो भागों में तोड़ सकता हूँ भाई, 10 और 252, क्योंकि इनका गुणा हम लोग करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। एक मिनट ऐसे मैं करता हूँ, जो 2520 है, मैं शॉर्ट तरीका आपको सिखा रहा हूँ, बाकी आप मतलब कर सकते हो, आपका मन ऐसे खींचकर ऐसे 2 से कटाओ 3 से कटाओ कर सकते हो, आपका मन, ठीक है। लेकिन ऐसे ये शॉर्ट तरीका, इसको मैं दो भागों में तोड़ लिया, जैसे 252 गुणे 10 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो 10 का हम लोग का गुणनखंड 2 5 10 हो गया, और इसका हम लोग अलग से थोड़ा कर लेते हैं। तो अलग से अगर इसका मैं करता हूँ तो देखो अलग से मैं करूँगा केवल इतने का, तो ये 2 एकम 2, 2 दूना का 4 और ये 1 आएगा तो 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 से 3 दूना का 6, 3 एकम 3, 7 से नहीं 3 ही से कटा लेता हूँ, 7 से भी डायरेक्ट कर सकता हूँ, 3 ही 7 21 और फिर 7 एकम 7, ये हो गया। तो गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो मैं सजाकर लिख लेता हूँ, पहले 2 2 वाला लिख लेता हूँ, तो 3 हम लोग का 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 हो गया। उसके बाद 2 3 हो गया, तो गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद हम लोग का एक 5 और एक 7, तो गुणे 5 गुणे 7, ये हम लोग का गुणनखंड हो गया। उसके बाद 10,530 है, तो इसको भी दो भागों में तोड़ लो भैया। 10,530 को भी मैं दो भागों में तोड़ लेता हूँ। एक मिनट यहाँ मैं तोड़ लेता हूँ। 10,530 है, इसको दो भागों में हम लोग तोड़ेंगे तो 10 53 हो जाएगा और गुणे 10 हो जाएगा। 10 को हम लोग 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और 10 53 यानी 1053 का हम लोग गुणनखंड अलग से करते हैं। तो इसका हम लोग करेंगे तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि अंत में 3 है, 3 से कटेगा 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा। ये देखो तितली का 9, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से हम लोग कटाते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 बचा, तो यहाँ पे आपका 21 हो गए, तो 3 7 21। अब देखो 117 आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का 13 9 117 होता है भाई। तो 9 से कटेगा ये, तो 9 एकम 9, हम लोग का 10 11 2 बचा, 9 3 27 13 हो गया, और फिर 13 से कट जाएगा तो 13 कम 13, यानी हम लोग का गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 13, ठीक है। तो 2 गुणे, उसके बाद मैं 3 वाला लेता हूँ, तो गुणे 3 गुणे 3, उसके बाद 5, तो गुणे 5 गुणे 9 गुणे 13, ठीक है, गुणे 9 गुणे 13, ये इसका गुणनखंड हो गया। ये गुणनखंड निकालने का शॉर्ट तरीका एक तरह से हो गया। अंत में 0 है तो इसको दो भागों में तोड़कर छोटा मैंने कर लिया। बाकी आप जैसे ऐसे भी निकाल सकते हो कि 25 20 है तो इसको आप 2 से कटाओ, फिर उससे किसी से कटाओ और जो प्राप्त होगा वो गुणनखंड होगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, वो आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग सबसे पहले लसा बोला है तो सबसे पहले हम लोग लसा ले लेते हैं। लसा बराबर, अब लसा जो दोनों में कॉमन हो भैया उसको हम लोग एक बार लेंगे, और जो दोनों में ना कॉमन हो उसको भी लेंगे। तो यहाँ देखो ये 2 पॉइंट कॉमन है तो 2 एक बार हम लेंगे। उसके बाद 2 कॉमन अब दोनों में नहीं है भैया, तो अभी यहाँ एक्स्ट्रा 2 बच रहे हैं तो इनको भी लिख लेते हैं, तो एक्स्ट्रा 2 लिख लेते हैं। जो कॉमन होता है लसा में उसको एक बार ही लिखते हैं। अब देखो ये 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 है, तो गुणे 3। ये देखो यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, तो गुणे 3 एक ही बार लेंगे।
यहाँ पे देखो ये 5 है और यहाँ पे आपका 5 है, तो इसको एक ही बार लेंगे। उसके बाद हम लोग को 7 13 बचता है, तो 7 गुणे 13, ठीक है। इसमें ऊपर 7 बच रहा है, नीचे 13 बच रहा है, और 9 भी बच रहा है, माफ करना 9 भी बच रहा है, यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, तो गुणे 9 गुणे 13 ये हो गया। अब देखो इसका गुणा करते हैं और गुणा कर कर जो आंसर आएगा वो लसा होगा। तो 2 दूना का 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 5 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। रुक जाओ, मैं 1 2 छोड़ता हूँ। 2 दूना का 4, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है। 36 और 5 दूना का 10 यानी 360 हो गया। 360 में हम लोग 7 से गुणा करेंगे, फिर 9 से, फिर 13 से। यहाँ पे देखो 1 मिनट मैं कर लेता हूँ फटाक फटाक। 360 में हम लोग क्या करेंगे, गुणा 7 से करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसमें हम लोग 9 से करेंगे, ठीक है। फिर इसमें हम लोग 13 से करेंगे, तो हम लोग का 29 48 40, 29 48 40 प्राप्त हो रहा है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का लॉसा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मौसा। मौसा के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, तो देखो हम लोग मौसा के लिए ना दोनों में जो कॉमन पॉइंट होगा केवल उसी को लेंगे। तो देखो ये हम लोग का 2 और ये 2 हम लोग का दोनों क्या है, कॉमन है, तो इसको एक बार हम लेंगे। उसके बाद हम लोग का कॉमन पॉइंट क्या है, 2 तो नहीं है अब कॉमन पॉइंट दोनों में, अब 3 है। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो गुणे 3। उसके बाद एक यहाँ 3 है और एक यहाँ 3 है, दोनों में कॉमन, ठीक है, तो इसको भी लेंगे। उसके बाद ये देखो 5 की भी मैचिंग बैठ रही है, तो 5 को एक बार ले लेंगे, यानी ये हम लोग का 2 5 दूना का 10 और तितली का 9, ठीक है, यानी हम लोग का 90 हो गया। तो ये हम लोग का क्या हो गया, HCF यानी मौसा हो गया, और ये हम लोग का लॉसा हो गया। तो ऐसे करोगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन बेस्ड सवाल था, बाकी आसानी था, काफी कैलकुलेशन इसमें थी, तो थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग का 5वां क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। शानदार सा ये क्वेश्चन बनता है, और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दिया गया है मौसम, मौसम मीन्स HCF, ठीक है, 99 और 153, यानी ये पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है, इन दोनों का हमें मौसा यानी ये HCF ये दे रखा है 9, तो हमें लौसा ज्ञात करना है 99 153 का, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे हल लिखेंगे और फार्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा गुणे उन संख्याओं का लौसा गुणे मौसा के, ठीक है। तो पहली संख्या 99 है, तो मैं 99 लिख लेता हूँ, गुणे दूसरी संख्या 153 है, तो 153 लिख लेता हूँ, बराबर, और इन दोनों का हमें मौसा 9 दिया है, लौसा पूछ रहा है, तो लौसा की जगह पे मैं लौसा उसी तरह छोड़ देता हूँ, और गुणे मौसा हमें दे दिया कि इसका मौसा 9 है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है ना कि मौसा इसका बराबर 9 है, तो 9 लिख लेता हूँ। अब देखो ये गुणा है, तो उधर आकर बट्टे में हो जाएगा, यानी 99 गुणे 153, और बट्टे में ये गुणा है, तो इधर आकर बट्टे में हो जाएगा 9 बराबर इधर लौसा, ठीक है। या मैं लौसा बराबर इधर का उधर कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, 99 गुणे 153 बटा 9 लिख सकता हूँ। ये 9 से कट जाएगा 11 बार में, अब 11 से यहाँ पे गुणा करो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 11 3 33 का 3, 1 मिनट, 11 3 33 का 3, आंसी लगा हम लोग का 3, 11 5 55, 3 58 का 8, ठीक है। उसके बाद 11 और 5 हम लोग का क्या हो जाएगा 16, ठीक है, यानी 1683 हम लोग का इसका आंसर क्या हो गया 1683 हम लोग का क्या होगा लौसा होगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इसको इस प्रकार करोगे, और ऐसा सवाल आता ही आता है। देखो 2024 में HX वाले पेपर कोड में पूछा गया है, 2023 में भी ऐसा सवाल पूछा गया है, 2022 में भी हर साल पूछा जाता है ऐसा सवाल, ठीक है। तो ये कुछ 6 काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन थे। बाकी अभी कई सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैं आपको बारी बारी से इस चैप्टर के सारे के क्वेश्चन जो भी मतलब आते हैं अलग अलग टाइप के सबको करा दूंगा, ठीक है। जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सबको करा दूंगा, तो आप लगातार वीडियो देखते रहना। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके अलावा हमारी ऐप अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए हो तो आप डाउनलोड कर लेना भाई, प्ले स्टोर पे आप जाकर UPMSP स्टडी सर्च करना, ठीक है, और वहाँ लक्ष्य बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लेना, ठीक है। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।